बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी सेल केयर क्लिनिक। नाज़रीन इकराम, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में ज़िक्र करेंगे जिसे क्वीन ऑफ द हर्ब कहा जाता है। इससे पहले एक वीडियो मैंने डाली थी, शायद जो वो उस हर्ब पे तो नहीं थी, लेकिन उसमें मैंने ज़िक्र किया था किंग ऑफ द हर्ब। वो एक अलग से एक जड़ी बूटी है, उसका नाम अलग है, उसका नाम है गैनोडर्मा ड्यूफिडम। लेकिन आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो है क्वीन ऑफ द हर्ब। अब इसे क्वीन ऑफ द हर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये औरतों के मसाइल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है तिब यूनानी और आयुर्वेदा में, तो इसलिए इसे क्वीन ऑफ द हर्ब कहा जाता है। इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी बहुत मुफीद है, और ये एक एडाप्टोजन हर्ब में आती है। एडाप्टोजन हर्ब के बारे में बहुत सी वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे चुका हूँ कि एडाप्टोजन हर्ब हम उसे कहते हैं जो सर से लेके पाँव तक काम करते हैं, किसी खास उज़्व पे काम नहीं करते बल्कि सर से लेके पाँव तक तमाम जिस्म पे एक जैसा ही एक्शन रखते हैं। तो ऐसी जड़ी बूटियों को हम एडाप्टोजन हर्ब कहते हैं, और ये लेटेस्ट रिसर्च है, मॉडर्न रिसर्च है, ये हमारी रिसर्च नहीं है बल्कि लेटेस्ट साइंस की जो रिसर्च है। तो बहरहाल हम आज इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो जड़ी बूटी है, उसका नाम है सतावर। सतावर बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है और मेरी पसंदीदा जड़ी बूटियों में से एक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक एडाप्टोजन हर्ब है और न सिर्फ ये औरतों के लिए बल्कि मर्दों के लिए भी बहुत मुफीद है। इससे पहले भी एक वीडियो में डाल चुका हूँ जो जिसमें 4 हर्ब मैंने आपको बताए थे कि उसका हमने सफ़ूफ बनाया था स्पेशली बे औलादी के लिए। मैंने उसका टाइटल दिया था बे औलादी के लिए। तो उसमें भी ये सतावर, मूसली और तुख़्म बलूना शायद थे। तो या तो मुझे नहीं रहते क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लाखों के हिसाब से नुस्खे होते हैं, तो ये मुझे याद नहीं रहता कि कौन कौन से नुस्खे मैं शेयर कर चुका हूँ। जब मुझे कॉल आती हैं, लोग पूछते हैं कि ये फ़लाँ वीडियो हमने देखी है और इसमें ये है, तो मैं पूछता हूँ यार वो मुझे ठीक से बताएं क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। तो एनीवे इसमें ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप माइंड ना किया करें क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कौन सा नुस्खा मैंने डाल दिया है। तो इससे पहले कि हम बात करें सतावर के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये किस तरह दिखती है। उस वीडियो में भी मैंने दिखा दी थी, तो ये मेरे पास है, इसको मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आपको। ये प्लेट में है ये, और इसे ये इस तरह भी दिखाता हूँ। अब ये है कि इसमें जैसे ये कलर है, ये आपको किशमिश की तरह लगेगा, यानी कि ये इसका कलर है, ये अच्छी मानी जाती है ये कलर। लेकिन अगर डार्क ब्राउन भी है, इस तरह ये डार्क ब्राउन है, तो ये भी अच्छा है। और बस ये देखना है कि इसमें ख़राब ना हो, यानी सूखी हुई ज़्यादा ना हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद वीडियो में कैमरा ऐसे सही तरह से पकड़ ना सके, तो ये थोड़ी सी सूखी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ी सी मेरे पास बची हुई है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें थोड़ी सी टेक्निकली बात भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे देखें, इसे जब तोड़ेंगे तो ये इसमें आवाज़ आई। तो इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि इसमें गीली भी होती है, इसमें भी थी मेरे पास, गीली थी थोड़ी। तो गीली आपने, ये थोड़ी सी गीली आप देखें, ये नहीं टूट रही, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई फिर टूटी गई, तो ये गीली थी। तो ऐसी अगर आपको नज़र आ जाए, अगर आप अंसार से ले रहे हैं और ये सतावर आपको मिल रही है, तो थोड़ा सा आपने इस पर ये मेहनत करनी है कि आपने देखना है कि इसमें वो गीली तो नहीं है। इसका हल ये है कि आप इसे धूप में खुश्क कर लें, इस तरह खुश्क कर लें जैसे ये है, इसमें ये इस तरह टूटेगी, आवाज़ आएगी बाकायदा, ये खुश्क है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये पाउडर आपका, जब आप इसको पाउडर बनाएंगे, सफ़ूफ बनाएंगे, तो ये आपका ख़राब भी हो सकता है, जम जाता है फिर ये। तो ये टेक्निकली आपने ये याद रखना है। बआसानी पंसार की दुकान से ये मिल जाती है, थोड़ी सी महंगी है, मुझे याद नहीं आ रहा, एक पाव शायद 500 की है या 600 की है, मुझे सही तरह से याद नहीं आ रहा। तो एनीवे ये आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा बनी बनी चीज़ें भी मैंने अमेज़ॉन या अली एक्सप्रेस पर भी देखी हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। अगर आप वो ख़रीदें तो वो भी आप उसको सिंपली लिंक पर क्लिक करेंगे और साइट पे चले जाएंगे, ऑनलाइन परचेज कर सकेंगे। स्पेशली वो लोग जो मुल्क से बाहर हैं, सऊदीया, यूएई, इंग्लैंड या यूरोप में, अमेरिका में, तो ये अमेज़ॉन तो पूरी और अली एक्सप्रेस पूरी दुनिया में ये सप्लाई करते हैं, तो वहाँ से भी आप ख़रीद कर सकते हैं, वो लिंक में दे दूँगा आपको। अब बात करते हैं सतावर के बारे में। सतावर को सतावर भी कहते हैं, शतावड़ भी कहते हैं, सतावरी भी कहते हैं, शतावड़ी भी कहते हैं।
बस थोड़ा सा शीन और सीन का फ़र्क है और यही नाम है। एस्पारागस रेसिमोसिस से अंग्रेज़ी में कहा जाता है। मेरे पास ये नोट्स हैं, उसमें से देख के मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें ये इसलिए ज़्यादा मुफीद है कि लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक इसमें विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। विटामिन में ए, विटामिन बी 1, बी 2 और विटामिन सी, विटामिन ई। विटामिन ई जो है हमारे दोनों जेंडर के लिए, यानी मर्द और औरत के लिए, यानी उनके जो रिप्रोडक्टिव आर्गन हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद मानी जाती है। एंटीऑक्सीडेंट होती है विटामिन ई। और हर विटामिन का अपना अपना रोल होता है, लेकिन ये अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव आर्गन के लिए तो विटामिन ई उसके लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती है। और इसके अलावा इसमें मिनरल भी पाए जाते हैं, जैसे जिंक हो गया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जिंक और विटामिन ई जो है हमारे रिप्रोडक्टिव आर्गन बहुत जेंडर के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। तो इसके अलावा कॉपर इसमें पाया जाता है, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम और इस तरह बहुत से फॉलिक एसिड है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। अब हम बात करते हैं फतावर के हेल्थ बेनिफिट के बारे में, यानी कि सेहत के लिए क्यों मुफीद है हमारे लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा औरतों के लिए, क्योंकि इससे औरतों का हर माह आ जाता है और ये फ़ीमेल टॉनिक भी है आयुर्वेदा और तिब्बी यूनानी के मुताबिक। तो सबसे पहले मैं औरतों के बारे में बात करूंगा। औरतों के जो भी ज़नाना अमराज हैं, अमराज मखसूसा हैं, जैसे लिकोरिया हो गया, बांझपन हो गया, या इस तरह मेंसेस का प्रॉब्लम है, हैवी मेंसेस हैं, या पीरियड का इरेगुलर है, तो सारों के लिए ये बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। सबसे पहला फ़ायदा औरतों में ये करती है कि ये जो औरतों का जो ज़नाना हार्मोन है, यानी कि जो ज़नाना हार्मोन है जिसे एस्ट्रोजन कहा जाता है, ये इसको बढ़ाती है। अब बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि ये इसको इतनी हद तक बढ़ा देगी, नहीं। इस तरह ये हर्ब जो है, जो भी हर्ब है, सारों की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें अल्लाह पाक ने ये सलाहियत रखी है कि ये बैलेंस करते हैं। जैसे हम स्टेबलाइज़र अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पे लगाते हैं, फ्रिज पर या एसी पर लगाते हैं, और आप देखते हैं कि बिजली कम ज़्यादा होती है तो वो क्या करते हैं, वो बैलेंस करते हैं। तो ठीक इसी तरह हमारे हर्ब जो हैं वो हमारी बॉडी को बैलेंस करते रहते हैं, हार्मोनल लेवल को बैलेंस करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एस्ट्रोजन के बारे में बता दूँ, ये ज़नाना हार्मोन माना जाता है, औरतों का हार्मोन होता है। और ये यहाँ पर यह भी मैं आपको बता दूँ कि ये इंसान एक ऐसी, यानी कि मखलूक है जो जब वो उसकी तख्लीक होती है तो ये दोनों जेंडर एक वक्त में, यानी जब वो तकरीबन 3 माह के लगभग इसकी जेंडर बनती है, तो जाने इसमें पता नहीं चलता, 3 माह में पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की है। तो अल्लाह पाक ने इसमें ये रखी है कि 3 महीने के बाद ही फैसला होता है, लेकिन दीगर जो भी जानवर हैं उसमें पहले ही डिसीशन हो जाता है कि ये नर है या मादी है। लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है जो इस तरह होता है, अल्लाह पाक ने ये सिस्टम रखा है। तो बहरहाल हम मर्द हो या औरत हो तो उसमें दोनों हार्मोन पाए जाते हैं, यानी कि जैसे हम मर्द हैं तो हमें टेस्टोस्टेरोन हमें ज़्यादा पाया जाता है। और ये हमारा वो क्या करता है, हमारी मर्दांगी यानी कि लड़के को मर्द बनाता है। जैसे जैसे वो जवान होता है और उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लगता है तो उसकी आवाज़ भारी होने लगती है, बाल आना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, मसल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। फिर ठीक इसी तरह एस्ट्रोजन ज़नाना हार्मोन है, वो एक लड़की को औरत बनाता है, यानी जो भी उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उस पे ये काम करता है। और उसमें नस्वानियत, यानी कि वो ब्रेस्ट का निकल आना, फिर वो जो भी है, तो ये यूँ कहें कि ये अलग अलग है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि मर्द हो या औरत हो तो दोनों जेंडर में ये हार्मोन होते हैं। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की लेवल ज़्यादा होती है, औरतों में एस्ट्रोजन की लेवल ज़्यादा होती है। कभी कभार आपने नोटिस किया होगा कि औरतों में बाल आ जाते हैं चेहरे पर, तो वो क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाती है, तो ये मसाइल होते हैं, यानी ये इम्बैलेंस हो जाता है हार्मोन का। तो अभी मज़ीद इस पे बात करते हैं एस्ट्रोजन क्या करता है। ये तो मैंने बता दिया कि ये एस्ट्रोजन एक लड़की को औरत बनाता है। ये क्या करता है, ये जो औरतों के जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, यानी कि मैं उनका खुल के नाम नहीं ले सकता, तो उन अज़ाए मखसूफ़ा की जो तरी है, नमी है, उसको बरकरार रखता है। मेंसेस साइकिल को जो भी है वो उसको पीरियड को वो रेगुलर करता है।
लुब्रिकेट रखता है और उनकी सेहत को बढ़ाता रहता है। और जो औरतें जो जिनमें एबॉर्शन ज़्यादा होता है, मिसकैरेज होता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, यानी कि उनकी जो भी सेहत है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, उस सेहत को ये बेहतर बनाता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि यूटीआई, ये औरतों में ज़्यादा होता है। यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब का जो ट्रैक है वो गुर्दों से लेके पेशाब की नाली तक, ये यूरिन ट्रैक कहलाता है उस पे। और आपने देखा होगा या ये नोटिस में आया है कि ये यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन औरतों में ज़्यादा होता है। तो ये हर्ब यानी सतावर क्या करता है कि इससे से महफूज रखता है, अगर है तो उसको जल्दी रिकवर कर देता है। इसके अलावा जो औरतें मेनोपॉज़ के स्टेज में चली जाती हैं, सतावर लेने से उनके भी वो मसाइल हल होते हैं। अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट के मुताबिक देखा जाए तो वो सजेस्ट करते हैं कि हार्मोन रिप्लेसमेंट, यानी कि हार्मोन को बढ़ा दें। उसमें वेरी सिंपल दैट वो इंजेक्शन के थ्रू, जहाँ गोलियों के थ्रू वो एस्ट्रोजन देते हैं, वो लगाते हैं ताकि उनकी लेवल बढ़ जाए, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत से आते हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इसकी जगह पे हम सतावर को यूज़ करेंगे तो ये नेचुरल है, और नेचुरली जो भी हार्मोन की, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये हार्मोन को बैलेंस करता है। तो ये अगर आप लेंगे तो इसे, और लॉन्ग पीरियड भी लिया जा सकता है, 3 महीने तक ले आप, फिर थोड़ा सा गैप करके 10-15 दिन गैप करके फिर ले सकते हैं। तो ये उन औरतों के लिए भी जो मेनोपॉज स्टेज में चली गई हैं और परेशानियां हैं उनमें, तो उसके लिए भी ये बहुत बेहतर काम करता है। इसके अलावा ये औरतों में दूध बढ़ाता है, ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जो बच्चा, यानी और ऐसी औरतें जो अपने बच्चे को दूध दे रही हैं और वो उनमें दूध की कमी है, तो उनका दूध भी बढ़ाता है। इसके अलावा देखा गया है कि स्मार्ट से स्मार्ट लड़की जब शादीशुदा होने के बाद, यानी वो शादी करने के बाद कुछ ही अरसे के बाद वो फिर वो स्मार्ट नहीं रहती। आप देखेंगे कि वो मोटापे की तरफ माइल हो जाएगी, और जहाँ उसके जो नस्वानी हुस्न है, यानी उनका जो ब्रेस्ट है, वो लटक जाएंगे। तो इसके लिए अगर वो 3 महीने से इस्तेमाल करें तो उनकी वो हुस्न वापस आ सकता है और वो फडूल हो सकती है, फिर से स्मार्ट हो सकती हैं। तो बहुत अच्छी दवाई है ये औरतों के लिए। अब हम बात करेंगे सतावर के दूसरे फ़ायदों के बारे में, यानी बॉडी के जो दूसरे अज़ा हैं, बॉडी, पूरी बॉडी पर ये किस तरह असर करता है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं दिमाग के लिए। सतावर को दिमाग के लिए भी टॉनिक माना जाता है। सतावर लेने से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कम होता है। ये सीखने सिखाने की सलाहियत को बढ़ाता है, काम करने की जो शक्ति होती है, ताकत कहें, मोटिवेशन कहें, उसको बढ़ाता है। तवज्जो, इर्तिकाज़ और याददाश्त को बेहतर बनाता है। अगर दिमागी हार्मोन कम पड़ जाएं, जैसे कि दिमाग में यहाँ पर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे डोपामाइन कहा जाता है, और ये प्लेजर हार्मोन भी से कहा जाता है। अगर इसकी प्रोडक्शन कम हो जाए तो लोगों में चिड़चिड़ापन पैदा होता है, और उनमें मैदे के मसाइल भी पैदा होते हैं, यानी उन्हें भूख वगैरह कम लगती है, भूख नहीं लगती और भी। लेकिन दिमागी हालत अगर बात की जाए तो उनमें चिड़चिड़ापन पैदा होता है, काम काज में दिल नहीं लगता। तो ये सतावर इस डोपामाइन को बढ़ाता है और उनकी फिर से वो चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाता है, मूड अच्छा रहने लगता है। मूड एनहेंसर भी है ये। दिमाग के साथ ये आँखों के लिए बहुत मुफीद है। अगर आप इसे लगातार कुछ अरसे से यूज़ करें, जैसे मैंने बताया कि अगर आप इसे 3 महीने लगातार यूज़ करें और फिर इसे गैप करके खाएं। लगातार का मतलब ये होता है कि बिल्कुल कंटिन्यू ना करें, भले ठीक है उसमें कुछ अरसा ले रहे हैं आप। जहाँ तक मैं अपना सजेस्ट करता हूँ, 1.5 महीना या 3 महीना। 1.5 महीना अगर खाने के बाद आप 5-10 दिन या एक हफ़्ता ना खाएं, फिर उसको शुरू करें। ये भी मैं बताता हूँ, या 3 महीने के लिए मैं कहता हूँ। ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। कोई पेशेंट अगर एलर्जिक है तो उस हिसाब से भी ये कम ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा थोड़ी वीडियो और भी बड़ी हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप इसे लगातार इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो 25 साल से कम उम्र हैं तो उनके चश्मे, अगर वो चश्मे पहन रहे हैं तो वो चश्मे उनके उतर भी सकते हैं या नंबर रिड्यूस हो सकता है। 25 साल से अगर ऊपर के लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उनका चश्मा तो नहीं उतरेगा, लेकिन ये होगा कि नंबर मेंटेन रहेगा, उनका नंबर आगे नहीं बढ़ेगा। और दीगर जो तकालीफ हैं आँखों की, वो भी इंशाल्लाह इन्हें नहीं होंगी।
अब बात करते हैं सर्कुलेशन सिस्टम के लिए, यानी जो हमारा खून का दौरानिया है, तो ये ब्लड प्रेशर को कम करता है क्योंकि इसमें पोटाशियम पाया जाता है, ब्लड प्रेशर को कम करेगा। जिस्म में पानी जमा होने से बचाता है, यानी ये ऐसी कंडीशन जो हो जाती है कभी कभार, जो हार्ट पेशेंट हैं या दीगर जिगर के अमराज हो जाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि पानी जिस्म में पानी जमा होना शुरू हो जाता है, तो ये इस कंडीशन को प्रिवेंट करता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक पर, यानी ये जो हमारा सांस लेने का जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो निज़ाम तनफ़ुस, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए ये कहूँगा कि ये एक एंटी एलर्जिक हर्ब भी है। तो जो लोग दमे के मरीज़ है और उन्हें डस्ट एलर्जी है या दीगर चीज़ों से उन्हें एलर्जी है, तो ये उनको भी बहुत फ़ायदा करता है अगर ये इसे यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे निज़ाम हज़म की, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये एंटी एसिड के तौर पे भी काम करता है। जिस तरह हमारे एलोपैथिक डॉक्टर हमें एंटी एसिड मेडिसिन देते हैं, यानी एसिड को कम करने वाली, तो ये इसी तरह ठीक इसी तरह भी काम करता है और मैदे के लिए बहुत अच्छा है, भूख बढ़ाता है, निज़ाम को बेहतर बनाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, ये हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज का नाम सुनते ही हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिसे फ्रेंडली बैक्टीरिया कहा जाता है, वो हमारे लिए बहुत मुफीद होते हैं। वो उनकी जगह जो है वो आंतों में रहते हैं, बड़ी आंत में। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि वो हमारा जो फजला होता है वो बनाने में मदद करते हैं और उसको निकालने में मदद करते हैं। तो इसे इसे हम यूँ कहते हैं कि प्रोबायोटिक चीज़ें, जैसे दही हो गई तो प्रोबायोटिक है दही, और इसी तरह ये भी है। और इसके बारे में ये भी आ रहा है कि ये इन जरासीम को ग़िज़ा भी मुहैया करता है, यानी उन्हें परवरिश करता है, उनकी सेहत को भी बेहतर बनाता है। अगर अगर उनकी सेहत बेहतर होगी तो ज़ाहिर है हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक के, यानी कि फजले का निकाल का सिस्टम है, वो भी ठीक रहेगा। प्रोबायोटिक होने की वजह से ये कब्ज़ और बवासीर के मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके बाद मैं बात करूंगा वज़न कम करने के लिए। ये वज़न कम करने के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो हमारे बॉडी में ऐसे सेल होते हैं जो डिपॉज़िट करते हैं चर्बी को, यानी चर्बी को डिपॉज़िट करते हैं, तो ऐसे सेल को ये ख़त्म कर देता है। तो वो सेल ही नहीं होंगे तो चर्बी भी डिपॉज़िट नहीं होगी। जो वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। इसके बाद बात करते हैं डायबिटीज़ के लिए, यानी शुगर के लिए। डायबिटीज़ टाइप 2 में ये बहुत ही मददगार है, न सिर्फ कंट्रोल करने में बल्कि क्योर करने में भी बहुत हद तक मददगार है ये। इसके बाद बात करते हैं स्किन की, यानी जल्द की। तो जल्द पर इसका असर बहुत ही अच्छा है, इसकी मॉइस्चर को बरकरार रखता है, नमी को बरकरार रखता है और स्किन को ग्लो देता है। ख़ास तौर पर औरतों के लिए या उन लोगों के लिए जिनको कील महासे बनते रहते हैं, ये ना सिर्फ उन्हें ख़त्म करता है बल्कि उनके जो निशान पड़ जाते हैं, मुंह पर वो निशान पड़ जाते हैं, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो उनको भी ये ख़त्म कर देता है। इसके बाद ये मैं बात करूँगा कि ये एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफायर भी है, और ये बॉडी में से जो जहरीले और फासिद मादे हैं उन्हें ये खींच खींच कर बाहर निकालता है। तो इसकी वजह से जो खुदा न खास्ता कैंसर की भी अगर कंडीशन बन रही है तो उसमें भी बहुत ये फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा ये बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग भी है। एंटी एजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी काउंटडाउन हमारा शुरू हो जाता है। सिंपल ज़बान में मैं आपको बताऊं तो हमारा काउंटडाउन शुरू हो जाता है। ज़ाहिर है हमारी वो वक्त ख़त्म हो रहा है, ख़त्म एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो एंटी एजिंग का जो प्रोसेस है ये इसे कम कर देता है। यानी जो लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 80 साल में भी जवान नज़र आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 30 साल में भी बूढ़े नज़र आते हैं। तो ये क्या होता है कि वही हार्मोनल इम्बैलेंस और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से ये होता है। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफायर है, तो वो जो एजिंग प्रोसेस है उस एजिंग प्रोसेस को ये बहुत हद तक कम कर देता है। यानी इसमें ये होता है कि आप अपनी उम्र से 10 से 20 साल कम नज़र आते हैं। आखिर में मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सत्तावर को ज़्यादातर मर्दाना कमज़ोरी यानी कि इसके लिए ज़्यादा माना जाता है, लेकिन आपने देखा कि इतने सारे फ़ायदे मैंने बताए, तो इसे ये सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी के लिए ही हर्ब नहीं माना जाता। हाँ, ये है कि सेमन बढ़ाता है, जिस तरह औरतों में दूध बढ़ाता है। तो ये जहाँ पर टेक्निकल बात मैं आपको बता दूँ कि जो औरतों में दूध बढ़ाती है चीज़, वो मर्दों में सेमन को बढ़ाती है। जो मर्दों में सेमन को बढ़ाएगी वही चीज़ औरतों में दूध को बढ़ाएगी। इस तरह सिंपल मिसाल इसकी ये है कि माश की दाल है।
माश की दाल सेमेन को बढ़ाती है और औरतों में दूध को बढ़ाती है। तो इसका ये फ़ायदा भी है अपनी जगह पे, ये फ़ायदा है यानी लो लिबिडो और इस तरह की, स्पेशली ये औरतों में जो लो लिबिडो हो गया है, जहाँ जिन्हें हम ठंडी औरतें भी कहते हैं, जहाँ बहुत से लोग कंसल्ट करते हैं कि हमें एक ऐसी दवाई दें जो औरतों में, हमारी औरतें जो है वो भरपूर तरीके से ताउन नहीं कर रही, जहाँ औरतें भी कंसल्ट करती हैं कि हमें वो जिनसी ख्वाहिश नहीं हो रही। तो ये देखा जाए तो ये अपनी जगह पे ये भी एक नेमत है, तो इसका भी नॉर्मल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं ये बात करूँगा कि ये औरतों के लिए, जैसे मैंने दीगर फ़ायदे बताए, तो औरतों में ये लो लिबिडो यानी उनकी जो जिनसी ख्वाहिश है उसको बढ़ा देता है। बढ़ाने का मतलब फिर वही कहूँगा कि ये नहीं है कि एक्सीड हो जाएगी, बल्कि वो उस हद तक आएगी जो अगर वो कम पड़ गई है और वो उसको नॉर्मल अपने हिसाब से कर देगा। तो ये मर्दों और औरतों के लिए, दोनों जेंडर के लिए ये जिनसी ख्वाहिश बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। और स्पेशली मर्दों में सूरत अंजाल के लिए बहुत, क्योंकि ये सेमेन को बढ़ाता है। बेऔलादी, अगर जरासीम कम है तो, यानी कि स्पर्म जिसे हम कहते हैं, स्पर्म काउंट कम है, या उनकी जो भी कंडीशन है, मोटिलिटी नहीं है या वटेवर, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। और ये हमारे जो नुस्खा जात हैं इसमें ज़रूर शामिल होता है, मैं ज़रूर शामिल करता हूँ। मेरे पास के बहुत से नुस्खे हैं, अभी मैं आपके साथ ये शेयर भी कर चुका हूँ। तो बहरहाल ये इसके फ़ायदे थे। आपने देखा कि बहुत ही अच्छा हर्ब है, बहुत ही पावरफुल हर्ब है, और इसे क्वीन ऑफ द हर्ब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसके जो भी फ़ायदे हैं आप ज़रूर अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें। तो इसके ख़रीदने के लिए तो पंसार के पास ये आराम से मिल जाता है, बिल्कुल आसानी के साथ मिल जाएगा आपको। शहर के हिसाब से इसकी प्राइस वेरी करेंगी, मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे, मुझे याद नहीं है मैंने कितने का लिया था। तो ज़्यादातर मैं देखता नहीं हूँ, जो भी ऑर्डर मैं कर देता हूँ फिर वो ले आते हैं, तो बस हम दवाई बना दी और आगे भेज दिया। तो आई थिंक ये एक पाव कोई 400 के लगभग होगा, 500 के लगभग होगा, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह दिखेगा और किस तरह इसको बनाना है, और पाउडर कैसे बनाना है। थोड़ा सा हाइजीनिक आप ख्याल रखा करें। फिर ये शिकायत होती है कि यूनानी दवाई, हर्बल दवाई हमें नुकसान करती है। अभी मेरे साथ किसी ने शेयर किया कि मैं हरीड़ लेके आया हूँ, तरफले का पाउडर बनाना चाह रहा था, और डेरा गाजी खान से हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं तो बड़ी मज़ाहिया बात उसने बता दी कि वो बता रहा है कि 1 किलो के लगभग मैं हरीड़ लेके आया और उसको मैंने पानी से धो लिया है। वो तो पहले ही खुश्क मिलती है, तो आपने पानी से इसे क्यों धोया? अगर आपको शक है कि इसमें मिट्टी वगैरह लगी हुई है, तो आप कपड़े कपड़े में कर लेकर उसको बस इस तरह साफ़ कर लें। अब आपने इसको गीला कर दिया, ये ठीक से सूखेगी नहीं। गीली आप अगर पाउडर में डालेंगे तो आपका पाउडर को जल्दी फफूंदी लग जाएगी, ख़राब हो जाएगा। उसको इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। मैं आपको इस वीडियो से तवज्जो से और दीगर नाज़रीन को भी बताता हूँ, जब भी आप बनाएं तो जो तरीका बताया गया है उसी तरीके से बनाएं। फिर मैं दिखा देता हूँ कि ये आपको इस तरह दिखेगा, और आपने इसको खुश्क जो भी है आपको पता चल जाएगा इसमें खुश्क है। जो अगर गीली हैं तो उन्हें खुश्क कर लें, धूप में थोड़ा सा सुखा दें 1-2 दिन के लिए। फिर वो जब खुश्क हो जाए तो उसको पाउडर बना लें। जब इसका पाउडर बन जाए तो इसको बेहतर तरीका ये होता है कि शीशे के बर्तन में से स्टोर किया जाए। अगर शीशे का बर्तन नहीं है तो प्लास्टिक की जो भी बर्तन मिलते हैं वो हमें मिल जाती हैं, बर्नी टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं मसालों वाली, तो आप उसमें भी इसे स्टोर कर सकते हैं। और इसका डोजेज ये है कि आधा चम्मच चाय का, आधा चम्मच या 1 चम्मच, ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच दिन में 2 बार देना है। और इसके लिए करना ये है कि वो इसका तरीका मैं स्क्रीन पे भी दे दूँगा। तो इसमें आपने दूध लेना है 1 गिलास, यानी कि 250 ml। उसको उबाल लें। जब ये दूध उबल जाए तो उसमें आधा चम्मच या पूरा 1 चम्मच चाय वाला उसमें डालें, और इसमें मीठे के तौर पे आप शहद डाल सकते हैं। अगर असल शहद मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी आपको शहद मिल जाए वो डालें। और या गुड़ भी डाल सकते हैं या मिश्री डाल सकते हैं। चीनी ना डालें तो बेहतर है, और शुगर के जो पेशेंट है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो ये इस तरह आपका ये हेल्दी टॉनिक बन जाएगा। इसे ट्वाइस अ डे लेना है, लेकिन एम्प्टी स्टमक लेना है, यानी खाली पेट लेना है। सुबह को निहार मुंह ले सकते हैं, और शाम में आप असर के टाइम ले सकते हैं, जब आप समझें कि मेरा पेट जो है अभी खाली है, इस वक्त आप लें। तो दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये भी बता दूंगा कि साइड इफ़ेक्ट हमारी जड़ी बूटियों या होम्योपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन एक्शन होते हैं।
एक्शन ये हो सकता है कि अगर तकरीबन 80% लोग फ्री होते हैं, लेकिन 20% या 10% लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी चीज़ से एलर्जिक होते हैं, उन्हें एलर्जी होती है। अगर आपको इस हर्ब से एलर्जी है तो अगर आप ले रहे हैं, आपको पता चले लूज़ मोशन हो रहे हैं, उफारा हो रहा है, स्किन पे रैशेज़ आ रहे हैं या इस तरह की चीज़ें जो भी आ रही हैं, तो इसे आप ना लें, बंद कर दें। तो ये सिर्फ इंडिकेशन होती है। और ये हर्ब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी लिया जा सकता है, और ब्रेस्ट फीडिंग तो जैसे मैंने बताया कि ये दूध को बढ़ाता है, तो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी आप ले सकते हैं। थोड़ी सी कंट्रैक्शन जो मैंने आपको बताई वो आप उसमें ये ख्याल करें कि अगर ये चीज़ें आप में हो रही हैं तो आप इसको ना लें। तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, अमेज़ॉन और दीगर भी अगर साइटें मुझे मिल गई, यानी अमेज़ॉन तो पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो वो लोग जिन्हें अपने इलाके में ये चीज़ें नहीं मिल रही, पाकिस्तान भर से को मिल जाएंगी, मेरे ख्याल में आसानी के साथ मिल जाएंगी। अगर ना मिले तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। और जो पाकिस्तान से बाहर हैं तो उनके लिए मैंने ये लिंक से प्रोवाइड कर दिए हैं, आप सिंपली उन पर क्लिक करें, वहाँ पे जाके ख़रीदारी करें। और जहाँ पर मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये कंपनियाँ इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं, तो ये अपनी क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज रखती हैं, यानी इनका जो चीज़ होती है बहुत अच्छी होती है। और वो कैप्सूल फार्म भी होती है, पाउडर फार्म भी होती है, टैबलेट फार्म भी होती है। तो ऐसे लोग जो नफीस हैं, जहाँ जो खुद नहीं बना सकते, तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।